अक्सर हमारी लाइफ में, हमारे इस जीवन में हम अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखते हैं जो इतनी सारी तकलीफ जो बाहर से वो झेल रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंदर से खुश रहते हैं। लेकिन हम लोग कई बार उनसे आधी जो तकलीफ है हम अपने जीवन में झेल रहे होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, बहुत ज़्यादा अंदर से जो हमारा जो आंतरिक जो संतुलन है वो खराब होने लगता है। हम खाना पीना कम कर देते हैं, हम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, हम अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में जो तकलीफ़ें हैं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उसी समय में जब उनसे बहुत ज़्यादा तकलीफ से हम बहुत अलग अलग लोगों को देखते हैं तो वो वहाँ पर आनंदित भाव से उन चीज़ों को झेल रहे होते हैं, उसमें एक अच्छे से उन चीज़ों को निभा रहे होते हैं। फिर हमें ये लगता है कि यार इतनी सारी तकलीफ ये लोग झेल रहे हैं, लेकिन ये लोग कैसे आनंदित रह सकते हैं, ये लोग कैसे, लोग कैसे अपने आप में खुश रहते हैं। तो इसको जानने के बाद हमारे अंदर प्रश्न आता है कि यार मेरे पे इतनी तकलीफ है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन ये इतने सारी तकलीफ झेल रहे हैं, उसके बाद भी कैसे आनंदित, कैसे ये अपने आप को खुश रखते हैं। तो इसको जानने के लिए हम अपनी अष्टावक्र जी के पास चलते हैं, अष्टावक्र गीता के अंदर चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय, अपना प्रश्न इस नीचे कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो क्या वो तरीका है जिससे हम भी अपने जीवन में आनंदित हो सकते हैं, उसको जानने के लिए हम चलते हैं अपनी सीरीज के, अपने अष्टावक्र जी की जो गीता है उसके सीरीज के अंदर अष्टावक्र जी के पास चलते हैं इस जीवन की अमूल्य शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं, आप भी जरूर इसको पढ़ें। यहाँ पर अष्टावक्र जी स्पष्ट कहते हैं, जिस व्यक्ति को यह निश्चय हो जाता है कि मैं मुक्त रूप हूं, वही मुक्त हो जाता है। और जो समझता है कि मैं अल्पज्ञ जीव संसार बंधन में अनिवार्य रूप से बंधा हूं, वह बंधा रहता है। जैसी मति वैसी ही गति होती है। यह लोकप्रिय कविदंत सत्य ही है। बंधन और मोक्ष ये सब मन के धर्म है। मुझ में ये सब तीनों में नहीं है, किंतु मैं सबका साक्षी हूं। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला ही नित्य मुक्त है। यहां पर मित्रों अष्टावक्र जी बहुत प्रैक्टिकल वे में बताते हैं कि जो इंसान, दो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। एक इंसान जो दुखी है वो केवल दुखी इसलिए होता है क्योंकि उसने मैं बंधा हूं, मैं रिस्ट्रिक्टेड हूं, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरे को देखना है, मेरे को जिम्मेदारी देखनी है, घर है, परिवार है, अरे मेरे को करना है। लेकिन दूसरी तरफ वो इंसान जिसे हम देख रहे हैं वो सब कुछ तकलीफ होने के बावजूद भी आनंदित है। अक्सर उसमें और हमारे दृष्टिकोण में एक सबसे बड़ा फर्क जो होता है वो होता है दृष्टा और दृष्टि का। जी हाँ, वेदांत में अगर कहें तो कौन देख रहा है और किसके द्वारा देखा जा रहा है, यानी कि दृष्टि और दृष्टा, क्या हम देख रहे हैं और उसका देखने का नजरिया क्या है। मित्रों वही परिस्थिति हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ अहम भाव जुड़ा है, यानी कि सेल्फ ईगो, जिसके चलते हम कहते हैं मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, जबकि हमने अंदर से हम सब जानते हैं कि मेरा करने पर भी हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है। सब प्रकृति के अधीन है, सब जो भारी शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, पूरा यूनिवर्स जो चला रहा है उससे ये सब चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम जब ओन कंट्रोलर बन के बैठ जाते हैं, अहम भाव से सब देख रहे होते हैं, तो इसीलिए जो वहाँ पर तकलीफ, जो बंधन से जो रिस्ट्रिक्शंस पैदा होती है हमारे संबंधों में, हमारे आसपास की चीज़ों में, वो रिस्ट्रिक्शंस में हम फंस जाते हैं, हम उलझने लगते हैं, जिसके चलते हम साइकोलॉजिकल लेवल पर, मानसिक लेवल पर चिंतित और चिंताओं से, परेशानियों से घिर जाते हैं। लेकिन उसी समय में जो व्यक्ति उन सभी संबंधों में तो होता है, लेकिन अपने आप को साक्षी भाव में, यानी कि दृष्टा माने जैसे हम पिक्चर हॉल में जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, लेकिन हम एक दृष्टा बन के देखते हैं और वहां पर
हम सिर्फ एक पिक्चर है, वहां पर गोली भी चल रही तो हमें पता है कि भाई मर नहीं रहा है, एक एक्टिंग है, नाटक है। हम दृष्टा बन के देखते हैं। तो वो लोग इसी भाव से, साक्षी के भाव में, यानी कि वो अंदर से मानते हैं कि वो अपने आप में ही कंप्लीट है। उन्हें और कुछ चीजों की, बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए, आनंदित होने के लिए, क्योंकि जो आनंद वास्तविक है वो हमारे अंदर ही है। मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उनका अंश हूं। मैं जो अनन्य, जो संपूर्ण जगत के स्वामी है, जो परम पिता है, मैं उनका अंश हूं। मैं आत्म स्वरूप में हूं। वो जो ब्रह्म तत्व है वो मेरे अंदर है। मैं आत्मा स्वरूप में बिल्कुल मुक्त हूं। मैं इंद्रिया मन नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम शरीर नहीं, शरीर से अलग हो, तुम आत्मा हो। जब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने लगता है, उसका आभास हमें होने लगता है, उसका साक्षात्कार, उसका रियलाइजेशन हमारे जीवन में होने लगता है, तब धीरे धीरे हम भी दृष्टा भाव की तरफ बढ़ने लगते हैं, साक्षी भाव में जाने लगते हैं, जहाँ हम ये सब देखने लगते हैं कि हाँ यार, इतने बड़े यूनिवर्स का हम इतना से एक पार्ट है, तो हम क्या ही कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोलर तो वो है। जब कबीरदास जी कहते थे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है बनाई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। जब हम अहम से हट करके जब दृष्टा भाव से दिखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सारे जो बंधन है ये हमारे केवल मन के बनाए हुए हैं, और हम मन नहीं, हम मन से परे हैं। मन आरोपित होता है हमारे आत्मा के ऊपर, लेकिन जब ये दोनों चीजें, जब ये ज्ञान आ जाता है, जब हम ये स्पष्ट देखने लगते हैं कि मैं कौन हूं और ये मन क्या है, तो दोनों ही हमें दिखता है कि ये मेरा रियल एसेंस है। बट जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सूर्य को काले जो घने बादल हैं वो आकर के ढक लेते हैं, इसी प्रकार हमारा मन, हमारे जो आत्मा है, उस आत्मज्ञान को आरोपित कर लेता है, आवरण कर लेता है, जिसके चलते हम अपना वास्तविक ज्ञान भुला देते हैं। अगर हम इसको साक्षात्कार कर लेते हैं, इसे सेल्फ रियलाइज कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में जो दुख है, तो तकलीफ है, वो अपने आप कम होने लग जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस पूरे अष्टावक्र जी की जो शिक्षा, जो ये सीरीज़ है, इसको ज़रूर सुने। आपको बहुत सारी चीज़ें इस सीरीज से सीखने के लिए ज़रूर मिलेंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट कीजिए, और इस चैनल को अपना प्यार ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।